आज एसडी कॉलेज में आज़ादी की पहली लड़ाई की 165वीं वर्षगांठ पर हिसार के रंगमंच कलाकार मनीष जोशी लिखित दास्तान-ए रोहनात का सनातन धर्म कॉलेज अंबाला में मंचन किया गया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दीप शिखा प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। कलाकारों की प्रस्तुति से गदगद अनिल विज ने नाटक संस्था को 25 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। इस नाटक में दास्तान-ए रोहनात के असली शहीदों की दास्तान को अंबाला में बनने वाले शहीदी स्मारक में जगह देने की घोषणा के साथ 10 मई को अंबाला की चिंगारी नाटक बनाने की अनुमति भी प्रदान की। दास्तान-ए रोहनात हरियाणा का अब तक का सबसे बड़ा नाटक है, जिसे सूचना जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल के मार्गदर्शन में तैयार किया गया। मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर ने इस नाटक को देखा और पूरे हरियाणा में इसके मंचन की घोषणा की। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान भारत के उन सपूतों को याद किया जाना है जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाए। जाने अनजाने उन्हें भुला दिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से कलाकारों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे ही 3 योद्धा हुए हैं, नोदाराम, बिरला दास और रूपराम खाती, जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाए, लेकिन ये योद्धा देश के लिए अपना फर्ज निभा गए। रोहनात गांव के ये वीर अंग्रेजों के जुल्म का शिकार हुए। बिरला दास को जालिम अंग्रेजों ने तोप के गोले से उड़ा दिया, वहीं नोदाराम और रूपराम को गिरडी से कुचलकर मार दिया गया। कहा जाता है कि मंगल पांडे भी इनसे मिलने आता था और वहाँ के लोगों को संगठित करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। गांव रोहनात का अपना एक इतिहास है। यह भारत का एक ऐसा गांव है जिसने आज़ादी के 71 साल बाद भी तिरंगा नहीं फहराया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में इस गांव में धूमधाम से तिरंगा झंडा फहराया गया। नाटक के जरिए इस गांव के वीर योद्धाओं की गाथा कही जाएगी। लगभग 20 कलाकारों द्वारा इस नाटक का प्रदर्शन किया गया। मन से बोलते हुए एक बार अनिल विज भवभीन हो गए और उनका गला भर आया। अनिल विज ने कहा वो 29 मई 1857 की तारीख थी। हरियाणा के रोहनात गाँव में ब्रिटिश फौज ने बदला लेने के इरादे से एक बर्बर खून खराबे को अंजाम दिया था। बदले की आग में ईस्ट इंडिया कंपनी के घुड़सवार सैनिकों ने पूरे गांव को नष्ट कर दिया। लोग गांव छोड़कर भागने लगे और पीछे रह गई वो तपती धरती जिस पर दशकों तक कोई आबादी नहीं बसी। दरअसल यह 1857 के गदर या सैनिक विद्रोह, जिसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहते हैं, कि इस दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के कत्लेआम की जवाबी कार्रवाई थी। रोहनात गांव हरियाणा के हिसार जिले के हांसी शहर से कुछ मील की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गांव वालों से बदला लेने के लिए ब्रिटिश सेना की टुकड़ी ने रोहनात गांव को तबाह कर दिया। बागी होने के संदेह में उन्होंने निर्दोष लोगों को पकड़ा। पीने का पानी लेने से रोकने के लिए एक कुएं के मुंह को मिट्टी से ढक दिया और लोगों को फांसी पर लटका दिया। 150 साल बीत जाने के बाद आज भी गांव उस सदमे से उबर नहीं सका। गांव के बुजुर्ग कुएं को देखकर उस डरावनी कहानी को याद करते हैं। गांव के घरों को तबाह करने के लिए 8 तोपों से गोले बरसाए गए, जिसके डर से औरतें और बच्चे बुजुर्गों को छोड़कर गांव से भाग गए। अंधाधुंध दागे गए गोलों की वजह से लगभग 100 लोग मारे गए। पकड़े गए कुछ लोगों का गांव की सरहद पर पुराने बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। देखने के बाद कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। कितने जुल्म सहे और कितनी कुर्बानियां हिंदुस्तानियों ने दी, जिसके बाद जाकर आज हम फख्र के साथ अपना तिरंगा लहरा सकते हैं। दास्तान-ए रोहनात एक घटना है और इस बात को जानकर और भी ज्यादा दुख होता है कि इतिहासकारों ने हमें इसको क्यों नहीं पढ़ाया, हमें क्यों नहीं बताया। जब 1857 की क्रांति जिस वक्त मैंने पढ़ी, उस वक्त तो क्रांति नहीं कहते थे, उसको विद्रोह कहते थे।
विद्रोह 1857 का, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दे दी, जिन्होंने इस देश में आजादी की अलग जलाई, जिन्होंने आजाद होने का जज्बा इस देश में जलाया, उन अनसंग हीरोज के बारे में कभी कुछ नहीं कहा गया। को ये जो स्मारक बना है इसमें हम जरूर शामिल करेंगे। और दूसरी बात आपने कही कि आप अम्बाला पर भी एक प्ले बनाना चाहते हैं, उस पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके एक एक कलाकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इतना बेहतरीन प्ले मैंने आज से पहले देखा। तो जोशी जी कहाँ हैं? जोशी जी, आई सैल्यूट यू। हर अदाकार अपनी पूरी अदाकारी से, और मैंने देखा लोगों को सत्य हाल देखा, आपने किया। और आप अम्बाला छावनी पर भी, आजादी की पहली लड़ाई पर भी आप अपना प्ले तैयार करें। आप अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करवा लें। 25 लाख रुपए में आपको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। 2 दिन में हो जाता है। रजिस्टर्ड है तो कल 25 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको। और ऐसा प्ले तैयार करके दिखाइए, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके करके दिखाइए। हिंदुस्तान के कोने, इसको जिंदा करने की जरूरत है। लोगों में ये जज्बा पैदा करने की जरूरत है। अभी सैनी साहब कह रहे थे कि हमारे मंत्री तो जब बुलाते मैं आ जाता हूं। अरे मैं किसी और प्रोग्राम में नहीं आता, मैं ऐसे प्रोग्रामों में आता हूं। मैं सैनी साहब का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और वाकई ये बहुत ज्ञानी आदमी है, हर चीज को उनको ज्ञान है। गृह मंत्री ने उन अनजान शहीदों को याद करते हुए कहा कि 1857 की बगावत के दौरान हांसी, हिसार और सिरसा में ईस्ट इंडिया कंपनी की बटालियन रोहनात से बागियों को हटाने और मिटाने के लिए भेजी गई थी। तपती गर्मी के दिनों में रोहनात के निवासियों ने पोस्ट छोड़कर भागते कुछ ब्रिटिश अफसरों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी वजह से ब्रिटिश सेना ने बदले की भावना से गाँव वालों को बेरहमी से मारा। कई गांव वालों को तोप से उड़ा दिया, कई लोगों को पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। जिन बागियों को पकड़ा गया उन्हें फांसी लाकर रोड रोलर के नीचे कुचल दिया गया। बाद में सड़क का नाम लाल सड़क रखा गया क्योंकि कुचले गए लोगों के खून से इसका रंग लाल हो गया था। विज ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमने आज तक ऐसा इतिहास नहीं पढ़ा क्योंकि जो लिखा गया था वही पढ़ा, लेकिन आज भी कुछ लोग उंगली कटवाकर शहीद बनना चाहते हैं। मेरा उनको भी सलाम है जिसने आज़ादी की लड़ाई में साथ दिया। विज ने कहा कि कांग्रेस कहती है उन्होंने आज़ादी दिलवाई, उन्हीं में सलाम है, लेकिन कांग्रेस का जन्म ही 1885 को हुआ था, जबकि आज़ादी की चिंगारी तो अम्बाला में 1857 को फूटी थी। इस नाटक के मंचन के बाद वे इस नाटक को अम्बाला में बनने वाले शहीदी पार्क में जगह देंगे ताकि हमारे बच्चे असली छिपाए गए इतिहास और शहीदों के बारे में जान सके। उन्होंने निदेशक को 1857 की अम्बाला की चिंगारी पर नाटक मंचन करने की इजाज़त देते हुए 25 लाख प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। और किस प्रकार से वैसे तो 25 मार्च से ही
ये शुरू हो गया था, क्योंकि रोज एक न एक विद्रोही के घर को आग लगा दी जाती थी। क्रांति थी तो लग रही थी आग, अपने आप तो नहीं लग सकती। उन सब की तारीख, समय गजट में भी है और सब जगह लिखा हुआ है कि इस तारीख को इस अफसर की कोठी को आग लगा दी गई, इस तारीख को इस अफसर की कोठी को आग लगा दी गई। वो सारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरे हिस्से में सारे हरियाणा में क्या हुआ, जो काफी कुछ आज आपने बताया। गुड़गांव में क्या हुआ, रेवाड़ी में क्या हुआ, हांसी में क्या हुआ, लाल सड़क क्या है, वो सब हम उठा के लाएंगे। सारा इतिहास हरियाणा का, हरियाणा तो बड़ी दिव्यांगता के साथ लड़ा, दबंगता के साथ, लेकिन इतिहास में नाम नहीं है। अब अगर मैं कोई बात कह दूंगा तो राजनीतिक बात हो जाएगी। इतनी पुण्य दिन मैं कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, कि जिनके नाम होने चाहिए थे उनके नहीं है, और जो नाम है हमें वही लेने पड़ते हैं। अब दास्ताने रोहनात में जो दिखाया गया, क्या ये कुर्बानियां कम है? क्या ये हमारे लिए मंदिर मस्जिद से कम है? क्या ये हमारे लिए किसी तीर्थस्थान से कम है? सारे गांव को तोप से उड़ा दिया गया, सारे गांव को की बोली लगा दी गई। पेड़ भी जो थे वो भी कह दिया गया कि उन्हीं को ही मिलेंगे।